हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़े थे। आज वाले वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले जो है मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं। जैसे पिछले क्लास में ये कहा गया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड बताता है, और अब स्टूडेंट ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप जो है स्टूडेंट वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताता है। यानी अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसका स्लोप क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसका स्लोप क्या बताएगा? स्पीड। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर इस स्पीड में और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में क्या अंतर है? तो यस, अंतर है। हम लोग पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं कि किसी भी जर्नी का स्पीड कुछ और हो सकता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कुछ और हो सकता है अगर मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ। लेकिन स्टूडेंट आप अपने क्लास में यानी 9th में चूंकि आपको रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है, मोशन इन वन डायरेक्शन, तो मोशन अगर वन डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तब आप स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को सेम कर सकते, एक ही हो। लेकिन जब भी मोशन ऑफ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो स्पीड अलग और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अलग। इसीलिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग से पढ़े और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो अलग से पढ़े। तो याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या दोनों सेम है? तो अगर मोशन का डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ है तब सेम है, और अगर मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब दोनों क्या है? डिफरेंट। अब स्टूडेंट दूसरी बात ये है कि डिस्टेंस टाइम मैंने बताया था पिछले क्लास में कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ड्रॉ होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ड्रॉ होगा। कैसे ड्रॉ होगा इसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे ये हो गया स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, तो इन दोनों में ड्रॉ नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि इसमें भी टाइम निगेटिव है और इसमें भी टाइम क्या है? नेगेटिव। इसलिए ये दोनों में तो खैर कोई ग्राफ ही नहीं ड्रॉ होगा टाइम से रिलेटेड, क्योंकि इसमें भी टाइम नेगेटिव है, इसमें भी टाइम नेगेटिव है। तो ये दोनों छूट गया स्टूडेंट। फर्स्ट में ड्रॉ होगा क्योंकि टाइम पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। फोर्थ में इसलिए ड्रॉ होगा कि टाइम पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस हो गया। पहले तो स्लोप का डिफरेंस हो गया, अब ये डिफरेंस हो गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फर्स्ट में भी और फोर्थ में। तो ये दो बात याद रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते। तो स्टूडेंट पहले फेज में मैंने ये 4 ग्राफ बनाए, तो ये जो 4 ग्राफ होगा स्टूडेंट, ये सेम टू सेम आप एक्सप्लेन करिएगा, डिस्टेंस टाइम जैसा सेम टू सेम। तो इसका आप लोग को मालूम होगा पार्टिकल एज इन रेस, एकदम सेम टू सेम एक्सप्लेन करिएगा जैसे उसमें एक्सप्लेन किए कि टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वही है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी 0 है और पार्टिकल रेस्ट में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एकदम डिस्टेंस टाइम जैसा। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया
लेकिन कैसा वाला, तो इंक्रीज कर रहे हैं। और ये भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन कैसा वाला, डिक्रीज करने वाला। तो इसका मतलब पार्टिकल इज इन रेस्ट, इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट द वेलोसिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट वेलोसिटी डिक्रीजेस। और कैसे, ये मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया। तो ये चार ग्राफ, जो डिस्टेंस टाइम का वही डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसमें कोई डिफरेंस। तो आइए अब पढ़ते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस यहां से स्टार्ट हो जाएगा। आप पिछले वीडियो में देखे थे कि जब मैंने डिस्टेंस टाइम में ये ग्राफ बनाया था तो बोला था कि ये गलत है, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। और जब यही ग्राफ मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम में बना रहा हूं स्टूडेंट, तो अब ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करता है। पहले मान लीजिए ये +5 पे था और डिक्रीज करते करते ये 0 पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में ये ग्राफ सही है। कोई पूछे कि एक्सप्लेन क्या कर रहा है, तो बताना है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब स्टूडेंट, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। कोई पार्टिकल ए पे है अभी, और आप ये मान लीजिए कि ये ओरिजिन और ये बी, तो ये 0 है और ये +5। तो कोई पार्टिकल पहले A टू B जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो A टू B जाता है तो वो पॉजिटिव में है। तो ऐसे बनाइए डिस्प्लेसमेंट टाइम, A टू B जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अब वो B से A रिटर्न होता है यूनिफॉर्म ही वेलोसिटी, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ऐसे पहले आपको A टू B तो ऐसे बनाएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और B टू A भी अगर वो आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो अब रिटर्न हो रहा है, तो ऐसे बनाएंगे। तो ये ग्राफ मैंने यहाँ बनाया है कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल +5 पे है, +6 पे है, और वो 0 पे आना चाहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ऐसा ग्राफ। और B से A पे आने के बाद अगर वो A से भी आगे जाना चाहता है, तो अब तो निगेटिव में जा रहा है स्टूडेंट, और 0 से स्टार्ट करके जा रहा है, क्योंकि B से A आ गया तो +5 to 0, तो +5 से 0 पे तो हम आ गए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब हम A से भी आगे जाना चाहते हैं यूनिफॉर्म ही वेलोसिटी में, तब ग्राफ होगा स्टूडेंट, इसी को आपको कंटिन्यू करना पड़ जाएगा ऐसे। मतलब आप निगेटिव में जा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो आप देखिए स्टूडेंट, वो वाला पार्ट मैंने यहाँ बनाया। यानी अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ है तो इसका भी मतलब है कि पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, लेकिन अब वो ओरिजिन से निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो मान लीजिए कि ये +3 पे आया, तो +3 तक इसको आप मान लीजिए बनाए +3, और ये +5। अब फिर ये रिटर्न हुआ, तो फिर जब रिटर्न हुआ तो फिर ये 0 की तरफ जा रहा है, तो ग्राफ को ऐसे कर दीजिए। यानी अब ये फिर रिटर्न हो रहा है यूनिफॉर्म ही वेलोसिटी से, तो रिटर्न कर दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्टूडेंट ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस टाइम है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो निगेटिव में नहीं जाता। अब आइए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको और एकदम क्लियर कर दे, ताकि आप लोग इसको पूरी तरह समझें। अब स्टूडेंट
स्टूडेंट एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक केस ले रहा हूं और मैं दोनों ग्राफ बनाऊंगा, डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम, और आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। केस क्या है कि कोई पार्टिकल है ओरिजिन पे और उसको 2 मीटर जाना है पॉजिटिव एक्स में यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्वेश्चन सुनिए, अ पार्टिकल इज एट ओरिजिन, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर in positive x with uniform velocity। तो डिस्टेंस टाइम भी बनाइए और डिस्प्लेसमेंट टाइम भी बनाइए। तो दोनों ऐसे बना देना है, +2 लिख देना है क्योंकि 2 मीटर का है। फिर इसको लौटना है, इसको क्या करना है स्टूडेंट, लौटना है, यानी 2 मीटर अभी गया, अब इसको यहां से इधर लौटना है। तो पहले ये गया O से A, अब इसको वापस आना है A से। अब वापस का भी बनाइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्टूडेंट ऐसे हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस टाइम वैसे नहीं होगा, ये आगे ही चला जाएगा और +2 से 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 मीटर गया और 2 मीटर। फिर O पे है, अब इसको इधर आना है -2 पे, मतलब अब 2 मीटर और इसको कवर करना है, लेकिन अब निगेटिव एक्स में कवर करना है। अब इसका बनाइए डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम स्टूडेंट ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि अब इसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, लेकिन इसमें नहीं है स्टूडेंट, इसमें फिर ये ऊपर जाएगा और अब ये 6 हो जाएगा। अब ये B पे आएगा, अब इसको B से वापस O पे जाना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ऐसे बनेगा, लेकिन इसमें स्टूडेंट फिर ऐसे, और ये 6 से 8, तो ये अंतर है। डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट शो किया, पहले 2 फिर 0, इधर मत देखिएगा, पहले 2 फिर 0 फिर -2 और फिर 0, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम हुआ, लेकिन डिस्टेंस में ये ऑलवेज इंक्रीज करते चला गया, कभी रिटर्न नहीं हुआ। रिटर्न कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो शायद इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है डिस्टेंस टाइम में और डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो आज का ये टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसको अच्छे से समझिए, और कोई कंफ्यूजन होगा तो इसको फिर पूछना है, और फिर मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा स्पीड टाइम। तब तक के लिए इसको अच्छे से समझिए और बुक को भी देखिए, बुक का भी कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।